प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए 23 जून का। तो प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल 100% नहीं, बिल्कुल 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। पॉलिटिकल साइंस का 23 जून का ये क्लास 12th का रहने वाला। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तेरा मार्षिक परीक्षा जून 2026। सेम यही पेपर रहेगा। बिल्कुल मेरे पास रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा और जितना क्वेश्चन करवाएंगे सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने 5 मित्र में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। देख लीजिए, मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर है। आप लोग, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे का निशान ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, क्लास 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2026 सेम यही पेपर रहेगा। विषय कोड 322 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोड वगैरह, यहाँ प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी रहने वाला है, ठीक है। और सभी का क्वेश्चन एक ही रहेगा। यहाँ पे कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगी और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 32 पेज रहेगी, ठीक है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 100% वायरल पेपर है। यही पेपर आपको 23 जून को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। देख लीजिए सारा कुछ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, जिसको अच्छे से OMR शीट में भर लीजिएगा। केवल 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको 100 में से आपको 50 का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए, आपको 50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की, ठीक है। तो यहाँ पे रूस है, फ्रांस है और चीन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है क्या, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ममता बनर्जी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि बोला जा रहा है कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा जो है भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपको 23 जून को देखने को मिलेगी सेम, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नहीं आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को भी पता होगा, आप लोग को भी अच्छे से पता होगा कि इस चैनल पे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आपका इसका आंसर प्यारे बच्चों आप ही लोग दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे अनुच्छेद 125 होगा कि अनुच्छेद 143, ठीक है। बता दीजिएगा आप सभी लोग कमेंट में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है क्या, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना, ठीक है। इसका बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बोला जा रहा है निम्न में से कौन देश रूस पर अत्यंत राष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा जापान। इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा 12। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है क्या, निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा भारत ने, ठीक है। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जाता है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का आपका हो जाएगा राजनीतिक समानता से, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन से सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्क हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11,
एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 बार। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 12 का हो जाएगा आप लोग का 24 अक्टूबर को, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा केशव मानंद भारतीय वाद। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्या बोला जा रहा है? भारत में न्यायिक पूर्ण विलोकन का आधार क्या है? तो 14 का हो जाएगा आप लोग का विधि का शासन, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रपति की इच्छा तक के ही पद पर बने रह सकते हैं? ठीक है, तो 16 का याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो 17 का हो जाएगा आपको कभी नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो 18 का हो जाएगा आप लोग का अनुच्छेद 356, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 19 नंबर, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 19 का हो जाएगा आप लोग का 1993, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर, बोला जा रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? यहाँ पे 20 का हो जाएगा आप लोग का 1968, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 21 का हो जाएगा आप लोग का नरेंद्र मोदी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? तो 22 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा पाकिस्तान, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो 23 का हो जाएगा आप लोग का नेपाल, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% रियल क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को अंत तक करके जाइएगा और इस वीडियो को 5 मित्र में शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 24 का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सप्ति का अधिकार, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 26 नंबर, भारत कैसा गणराज्य है? तो 26 का हो जाएगा आप लोग का समाजवादी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 है ना, समाजवादी ना होगा, सॉरी। भारत कैसा गणराज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभु है, सब सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर, सुंदर लाल बहुगुण का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो 27 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे चिपको आंदोलन, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा आप लोग का संसदात्मक। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो 29 का हो जाएगा आप लोग का प्यारे बच्चों लोक कल्याण, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो 30 का हो जाएगा आप लोग का संविधान की, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा जो हुआ था ये हुआ था पाकिस्तान के बीच, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 32, शांति के लिए एकता प्रस्ताव
प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 32 का याद रखिएगा 1950 में, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 33 नंबर, दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा? तो याद रखिएगा 33 का हो जाएगा श्रीलंका, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 34 नंबर, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 34 का याद रखिएगा कि काठमांडू, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 नंबर, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? तो 35 का हो जाएगा यहाँ पे कि 6 दिसंबर 1971 को। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम बता दें कि 100% ओरिजिनल है। यही क्वेश्चन पेपर आपको 23 जून को देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मार्च में जो वीडियो बनाए थे ना, वो मार्च अभी तक हमको याद है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये जून का बिल्कुल रियल है। 36 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया? तो 36 का याद रखिएगा कि 11, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 37 नंबर की लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो 37 का हो जाएगा आप लोग का 550, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 38 का हो जाएगा आप लोग का 1952, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 39 नंबर, आसियान का मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 39 का हो जाएगा आप लोग का 1996 में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 40 नंबर, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 40 का हो जाएगा आप लोग का 2006 में, यहाँ पे हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। आइए 41 नंबर, निम्न में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 41 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, इसका ए हो जाएगा। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो याद रखिएगा 42 का आपका हो जाएगा यहाँ पे नीति आयोग। ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को निशान ऑल पे सेट कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पंचायती राज्य प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे 43 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी का और सामुदायिक विकास का। ठीक है, चलिए 44 नंबर, भारत में सबसे पहले पंचायती राज्य शुरुआत कहाँ हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे 44 का जो आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, बोला जा रहा है क्या भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 45 का जो हो जाएगा बी आर मेहता, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 46, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का जो हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 नंबर, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो 47 का जो हो जाएगा आप लोग का जयप्रकाश नारायण जी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48 नंबर, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 48 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 49 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 49 का जो हो जाएगा यहाँ पे 28 जनवरी 1950 को, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 50, अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो 50 का प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा सी हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, 51 नंबर, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा 51 का आपका जो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा बी एन राव। 52 नंबर, संविधान में मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो 52 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 395, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 53 नंबर, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 53 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको 100 में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 50 हम बता दिए। चलिए 4 क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो 54 का याद रखिएगा कि संप्रभु। ठीक है, चलिए यहाँ 55 नंबर, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं? तो 55 का हो जाएगा आप लोग का इनमें से सभी, डी हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखन। ठीक है, उसके बाद सी है राज्यपाल। चलिए
56 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो 56 का हो जाएगा आप लोग का राष्ट्रपति। ये 57 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 40 सीटें हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों 100% वायरल क्वेश्चन पेपर बताया हूं, बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आपको जून में देखने को मिलेगी, 23 जून को, ठीक है, जो एग्जाम होने वाली है। प्यारे बच्चों चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, 5 मित्र में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।